हेलो स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज का ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सॉल्यूशन हो रहा है उसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक को सॉल्व किया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया जिसके इसमें जितने भी पार्ट में वीडियो बनेगा उस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2-3 एंड 5-6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर एक्स एक्सिस के द्वारा ये डिवाइड किए जा रहे हैं तो कौन से रेशियो में एक्स एक्सिस के द्वारा ये दोनों पॉइंट डिवाइड होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हो, फिगर बना लिया गया है। देखिए, एक पॉइंट जो दिया था 2-3 उसे ए मान लिया गया। दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ था 5-6 एक्स एक्सिस, चूंकि क्या कह रहा है कि यह दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहे हैं तो रेशियो बताना है। तो चूंकि एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स कॉमा जीरो लेंगे, अगर यही वाई एक्सिस कहता है तो 0 वाई लेते। तो चूंकि एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है इसलिए कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा क्या हो गया, 0 हो गया। और रेशियो जब भी कहता है तो k:1 मानते हैं, के और क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 m2। कई जगह पे m और n देता है, मैं यहाँ पे m1 m2 लिया हूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ एम होगा m1 x2, चूंकि जब तक एक्सटर्नल बात ना कहे हम ये मानते हैं कि डिवाइड इंटरनल, चूंकि ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है सेक्शन का। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट एफ एम है वो पता ही है, एक्स कॉमा जीरो है तो यहाँ पे लिख लिया गया है। अब एक एक करके वैल्यू को पुट किया गया है, ध्यान से देखेंगे। m1 की वैल्यू k है तो k इंटू x2 की वैल्यू क्या है 5, प्लस है तो प्लस, m2 की वैल्यू 1 है, 1 लिख लिया गया है, इंटू x1 की वैल्यू 2 है, बाई m1 प्लस m1 की वैल्यू k है यहाँ पे, प्लस m2 की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से m1 k है और y2 आपका 6 है, प्लस है तो प्लस, m2 आपका यहाँ से देख सकते हो 1 है, इंटू y1 क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिख दिया -3, m1 प्लस m2 यानी कि +1। इधर वाला ऐसे ही रहेगा x कॉमा 0, 5 में k का मल्टीप्लाई करोगे 5k, 1 में 2 का होगा 2 अपान k प्लस 1। इसी तरह के सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। 6 का k में होगा 6k, -3 का +1 में होगा तो -3 अपान k प्लस 1। तो x कॉमा 0 इक्वल्स टू ए बी कोऑर्डिनेट है और ए बी कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई के। तो चूंकि अगर एक्स को इसके इक्वल ले ले तो दोनों दो वेरिएबल हो जाएगा, हमको वैल्यू मिलेगा नहीं, तो हम जीरो को इसके बराबर, यही लॉजिक ही था कि एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट और ऑब्सिसा होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल ले लिए, यानी पहला एक्स होगा इसके बराबर और जीरो होगा इसके बराबर। तो 6k-3 अपान k प्लस 1 हो गया जीरो के इक्वल, तो जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या कर लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 6k-3 का 1 में गुणा हुआ तो 6k-3 हो गया है, और जीरो में किसी भी नंबर का k प्लस 1 का जीरो में हो गया मल्टीप्लाई तो जीरो हो गया है। अब यहाँ पे 6k-3 है तो इधर आया +3 हो गया, k हो गया k इक्वल टू इंटू में है तो नीचे चला गया 3/6 तो 1/2, तो रेशियो क्या आपका आ गया 1:2। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, 1:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो समझाने का ये मतलब है कि अगर कहीं कहीं मान लो 1-2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डिटेल में सॉल्व कर पाओ। ये मॉडल पेपर है और इसको अच्छे से तैयार करना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, अ पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल ए बी इफ ए बी इक्वल्स टू ए, डी इक्वल्स टू एक्स, बी इक्वल्स टू बी एंड ई सी इक्वल्स टू सी, देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी इज। तो इसको कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से एक्स की वैल्यू इन चारों में से कौन सा होगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम चैनल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन 8 में जो आपका फिगर बना के दिया हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन दिया था बना लिया गया। एक ट्रायंगल ए बी सी दिया था जिसमें ए बी पैरेलल डी ई है, तो बना लिया गया ए बी पैरेलल डी। ए बी ए है, डी ई एक्स है, बी बी है और ई सी क्या है आपका सी है। तो आपको बताना है कि एक्स के टर्म में दिए गए ऑप्शन में से क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये जो गिवेन है वो पूरा लिख लिया गया है। अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बिकॉज गिवेन में वही ट्रायंगल ए बी सी में डी पैरेलल ए बी जो है डी ई है, बी ई और ई सी जो दिया है लिख लिया गया था, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बिकॉज डी ई पैरेलल ए बी है। डी ई पैरेलल किसके है, ए बी है। तो ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम पढ़े होंगे, उस थ्योरम के अनुसार अगर डी ई पैरेलल ए बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई का रेशियो, ए बी बाई डी ई का रेशियो बी सी बाई ई सी के बराबर होगा। ए बी पैरेलल है डी ई के, तो ए बी बाई डी ई का रेशियो बी सी बाई ई सी के इक्वल होगा। तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू ए है, ए बी की वैल्यू ए है और डी ई की वैल्यू एक्स है, लिख लिया गया है बी सी। बी सी, आप ध्यान दीजिए बी सी, तो बी सी होगा बी ई प्लस ई सी यानी बी और सी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बी प्लस सी आ गया। क्योंकि बी सी की बात कर रहा है तो बी सी में बी ई प्लस ई सी होगा यानी कि बी प्लस सी, तो यहाँ पे लिखा गया। और ई सी की वैल्यू क्या है आपका सी है, तो ये वैल्यू रख लिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। एक्स का बी प्लस सी में करेंगे एक्स इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए का सी में किए ए सी। चूँकि एक्स के टर्म में हमें सॉल्यूशन निकालना था तो एक्स ए इंटू है तो डिवाइड में चला जाएगा यानी एक्स इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या था, बी बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करके करेक्ट आंसर पे क्या करना होगा, टिक करना होगा। कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो को या तो रिपीट करके देखें या तो कमेंट सेक्शन में उसको आप ज़रूर पूछें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। कह रहा है कि आपका ये देख रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ पे जो आपका पी क्यू है एक कॉर्ड है और पी आर एक क्या है, टेजेंट है। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो 50 डिग्री विद द टेजेंट पी आर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी दे। पी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेजेंट का है वो पी है। देन द एंगल सस्टेंडेड बाई द कॉर्ड एंड द सेंटर इज। कह रहा है इस कॉर्ड के द्वारा और सेंटर के बीच में बना हुआ एंगल, यानी ये एंगल बताना है कितने डिग्री का है। 4 ऑप्शंस आपके दिए, इनमें से बताना है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार यहाँ पे सर्कल बना लिया गया है। पी आर एक टेजेंट है जो पी पे टच कर रहा है सर्कल को, और आपका ये पी क्यू एक कॉर्ड है, और टेजेंट और इस कॉर्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 50 डिग्री का। तो बताना है कि ए वाला एंगल कितने डिग्री का है होगा। कॉर्ड और एंगल के बीच में जो सबस्टेंडेड होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे बिकॉज पी आर इज टेजेंट। आप देख रहे हो अब पी आर एक टेजेंट है, तो सर्कल चैप्टर जब पढ़े होगे तो टेजेंट जो होता है और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। यानी ये पूरा एंगल यहाँ से लेके ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे देयर फॉर एंगल आर पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, यानी ए वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो ए तो पता ही है आर पी क्यू 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90। तो ओ पी क्यू इक्वल्स टू 50 था, यानी 50 था प्लस है, इधर आ गया माइनस, तो 90 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 40 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब देखिए आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर दो साइड इक्वल है, किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो जब ये 40, चूँकि ये दोनों रेडियस है, ओ पी और ओ क्यू रेडियस दोनों इक्वल हो गया, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आप लिखना चाहे तो यहाँ थ्योरम लिख सकते थे कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर
इक्वल। तो ये भी 40, ये भी 40। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में पी ओ क्यू प्लस 40 सबका सम कितना हो गया 180। तो हमें निकालना है पी ओ क्यू 180 और 40 प्लस 40 80 होगा, प्लस इधर जाएगा माइनस। तो 180 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री। तो यही जो एंगल पे सब्टेंड एंगल है कितना डिग्री 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कह रहा है पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ किया गया है तो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसको चारों साइड सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं। और मेजरमेंट भी दे रखा है, कह रहा है फाइंड आपको करना है एस पी का लेंथ, एस आर और क्यू आर पी क्यू ये सारा दे दिया है, आपका पी एस का लेंथ निकालना है। तो इसमें थ्योरम एक होता है, जब कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे सर्कमस्क्राइब करता है तो जो आमने सामने के लेंथ होते हैं यानी एस आर प्लस पी क्यू, ये फार्मूला होता है, यहाँ से ही सॉल्व कर देते हैं। एस आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू किसके होता है पी एस प्लस क्यू एस के, पी एस प्लस क्यू एस के। तो अगर सॉल्व करेंगे 12 प्लस 14, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 प्लस 14 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया पी एस हो गया। अगर आप देखो तो ये 12 है, 15 माइनस 14 करोगे 1 हो जाएगा पी एस। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12 से घटाओगे 11, यानी पी एस की वैल्यू कितना आ गया आएगा। तो ये फार्मूला लर्न कर लेंगे कि आमने सामने के साइड के जो लेंथ होंगे वो अब जैसे एस आर और पी क्यू एक साथ हैं, इनके जो लेंथ होंगे पी एस और क्यू आर के बराबर होंगे। कब होंगे, जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे सर्कमस्क्राइब करेगा किसी सर्कल का, तब एक कंडीशन होगा। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको आगे के 5 क्वेश्चन और बताए जाएंगे। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।